फ्रेंड्स, क्या आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं और आप ब्रेकआउट फेलियर से त्रस्त हैं? तो आप कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं। आज की वीडियो पे हम आपके साथ वो 3-4 इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नेचर्स डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आप अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो। साथ ही साथ हम आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का मेथड भी डिस्कस करेंगे जहां पर आप प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रेल कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है वो ब्रेकआउट के पंचतंत्र जो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ऊपर लेके जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखिएगा जरूर पूरा, कम से कम। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, क्या ऐसा हुआ है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए एंटर कर रहे हो और आपके एंट्री करने के 1-2 दिन बाद वो ब्रेकआउट वापस जो है नीचे अपने बेस में आ जाता है और फेल हो जाता है? ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि देखा गया है हिस्टोरिकली कि जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उनमें से केवल 20 to 25% ब्रेकआउट जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सारे ट्रेड ब्रेकआउट जो होते हैं जनरली या तो उतना अच्छा मूव नहीं देते या फेल कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हमें ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स को पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स होते हैं जिनका अगर आप ध्यान रखो ब्रेकआउट होने के पहले और ब्रेकआउट होने के बाद, तो इन ब्रेकआउट्स को आप सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हो। तो आज का वीडियो हम उन्हीं सिग्नेचर्स पे लेकर आए हैं कि वो कौन से सिग्नेचर्स हैं, वो कौन से सेटअप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप एक ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो। तो किस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखना शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, हमारी जो किताब है मनी मेथड माइंडसेट, अब ये रिलीज हो चुकी है। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे अवेलेबल है। और जिन्होंने भी ये किताब ली है, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। उनको किताब में टेक्निकल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी सिंपल लगी, काफ़ी इफेक्टिव लगी। तो आपको भी अगर अपने नॉलेज को, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इफेक्टिव करना है, तो ये किताब आपके लाइब्रेरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। मैंने इस किताब में टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को जितनी आसानी से हो सके, जितना जार्गन फ्री हो सके, उतनी जार्गन फ्री प्रेजेंट करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट जो माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जो ड्रॉप होती है, वो मैंने इस पे इंक्लूड करी है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो किताब है आपके लाइब्रेरी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। तो जरूर एक बार आप इस किताब को लीजिएगा और अपने सुझाव, अपने विचार जरूर हमें बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए सीधा अपने प्रेजेंटेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग? जनरली देखिए, ये ऐसा होता है कि प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को जब अप्रोच करती है और उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जब वो प्राइस तोड़ देती है, तो जो प्राइस ने किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहां पर जो ट्रेड हम लेते हैं उसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। और जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होती है उस डायरेक्शन में प्राइस मूव करे जिससे हमें फायदा हो, राइट। तो ये जो यहां पर इस रेजिस्टेंस को टूट जाए जब, और उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने को ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। जनरली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स। जनरली हम ब्रेकआउट को सॉर्ट करते हैं, वी लुक आफ्टर ब्रेकआउट, क्योंकि ये हमें बताता है कि प्राइस जो है यहां से मूव कर रही है, कोई ना कोई पीछे प्राइस के है जिसके कारण ये रेजिस्टेंस टूटा है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो जनरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है वो फायदेमंद इसीलिए होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है, जिस डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट करती है, वो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्राइस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करे और एज ए ट्रेडर हम लोगों का फायदा होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइस जो है वो काफी देर से रेजिस्टेंस पे थी और फाइनली जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो प्राइस जो है इसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ये जो जोन होता है इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, इसे, इस लेवल को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आपने ये देखो कि कई बार, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट मोर देन 40% ऑफ द ब्रेकआउट जो होते हैं फेल हो जाते हैं। मोर देन 40%, राइट। 40% से ज्यादा जो ब्रेकआउट हैं वो फेल हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जनरली है ना, जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो या तो ट्रैप के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैप का मतलब कि वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो जानबूझ के अट्रैक्शन जो है वो खींचे कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और लोग उस ब्रेकआउट के पीछे भागे, राइट। तो इस तरह से अगर मूव कोई आती है, लोग किसी ब्रेकआउट को चेस करते हैं, तो ब्रेकआउट जनरली फेल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, अगर 40% ब्रेकआउट, 40% से ज्यादा ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो क्या हम ब्रेकआउट को ट्रेड करना छोड़ दें? क्या ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम नहीं, तो फिर क्या करें, हम किस तरह की ट्रेडिंग अपनाएं? लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हम कुछ सिग्नेचर्स, कुछ जो प्राइस के फॉर्मेशंस होते हैं उनको ब्रेकआउट के साथ मिलाएंगे और अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को
जो है इंप्रूव करेंगे, उसको इंप्रोवाइज करेंगे। तो दो चीज बहुत जरूरी होती है। देखिए हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टिव होंगे, हाई क्वालिटी सेटअप्स पे ध्यान देंगे, ओनली हाई क्वालिटी सेटअप्स। अभी हाई क्वालिटी सेटअप कैसे फिल्टर करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सेकेंडली होता है कि ब्रेकआउट अगर हम जानते हैं कि 40% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होता है या उससे कम टाइम सक्सेसफुल होता है, मोर देन 60% टाइम वो फेल हो जाता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने रिस्क को बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करना होगा। आपको अपने लॉसेस को छोटा रखना पड़ेगा, आपको अपने गेन्स को लंबा रखना पड़ेगा। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे गेन्स को अगर हम लंबा रखें तो यहां पर इसे ट्रेल करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, राइट। तो अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये दोनों चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले ये होती है कि आपको हाई क्वालिटी सेटअप से फोकस करना होता है, और सेकेंडली आपको अपने रिस्क को ट्रेल करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज के एपिसोड में हम ये दोनों चीज देखेंगे। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको दिख रहा था, यहां पर बहुत अच्छा बेस बन रहा था और यहां पर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही थी और यहां से ब्रेकआउट होती है। एक कैंडल में ब्रेकआउट होती है और दूसरी कैंडल में देखिए ये वापस इस जोन को तोड़ के नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहां पर फ्रेंड देखिए यहां पर हो गया ब्रेकआउट फेलियर, और यहां पर ये काफी लोगों को अटका दिया, काफी लोगों को फंसा दिया हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम कुछ सिग्नेचर्स देख लेते हैं, यहां पर अगर अपने रिस्क को जो है थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैनेज करते तो हो सकता है कि हमें ये नुकसान नहीं लगता, राइट। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ना, जब भी हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फेल फास्ट रूल होता है, फेल फास्ट, राइट। तो अगर हमें लगता है कि ट्रेड गलत हो गया या अगर ये ब्रेकआउट फेल होना होता है तो वी विल टेक आवर लॉस वेरी फास्ट, बहुत क्विकली लॉस को लेंगे। विल नॉट वेट फॉर रिकवरी, विल नॉट वेट फॉर, एकदम तुरंत हमें पता लग जाना चाहिए दूसरे ही कैंडल में, तीसरे ही कैंडल में कि ये भैया ब्रेकआउट फेल हो गया और हम उससे निकल जाएंगे। तो फेल फास्ट वाला जो इसमें है सीन होता है, राइट। तो अब यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा सबसे नंबर वन कंडीशन जो होता है, जो एक बंदे को या बंदी को ब्रेकआउट में ट्रैप करता है, वो होता है चेजिंग, राइट। चेज करते हैं लोग, ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, राइट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, आप देखो बहुत एकदम पूरा सोशल मीडिया, आप देखो ट्विटर, आप फेसबुक, यूट्यूब, टेलीविजन, तुरंत जो है टेलीग्राम, तुरंत जो है बहुत एक्टिव हो जाते हैं और धराधर है ना, आप देखोगे बहुत सारे हैंडल्स में, सब हैंडल्स में, मैक्सिमम हैंडल्स में वो सेम स्टॉक्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, और आप देखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो जो मैक्सिमम लोग जो उन स्टॉक्स को देख रहे हैं वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक वो जाके आप देखो ना फॉलो थ्रू ही नहीं देते। इसका कारण होता है कि बहुत लोग ना उनको चेस करने लग जाते हैं। और भैया वो जो स्मार्ट मनी बैठा हुआ है ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको सीधे दिखा देगा, देखो भैया आ गया ब्रेकआउट, अब आप ट्रेड करो और पैसे बनाओ। ऐसा नहीं है, मार्केट इतनी जल्दी सबको एक्नॉलेज नहीं करता, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो मूव को चेज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चेजिंग, एक बड़े मूव को अगर हम चेज करते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है, वहां पर ट्रेड की सेटअप खराब हो जाती है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या फॉलो करना होता है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, एक बड़ा मूव आपको दिखाई दिया ना, देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि आप देखो इस तरह का मूव, जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मूव गिरेगा, मूव बाहर आएगा और लोग है ना इसके पीछे पागल हो जाएंगे। आपको देखना हर एक हैंडल पे, ट्विटर के हैंडल पे, आप देखना हर एक फेसबुक पे, हर एक लिंक्डइन पे, हर एक यूट्यूब पे इसी के ऊपर वीडियो बनने लग जाएगी कि बड़ा ब्रेकआउट आ गया, बड़ा ब्रेकआउट आ गया। और यहाँ पर फिर क्या ना, ये देखिए इतने बड़े ब्रेकआउट से कैंडल, इतना बड़ा ब्रेकआउट, ये कम से कम भी है ना एक बहुत बड़ा मूव है, राइट। और इस पे अगर आप एंट्री करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेजिंग द मूव, आप इस मूव को चेज कर रहे हो और अल्टीमेटली देखिए ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है। हुआ है, अपने साथ हुआ है, एक्सेप्ट करो या मत करो, मानो या मत मानो, आपका दिल जानता है कि ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप किसी ट्विटर हैंडल पे, किसी टेलीग्राम के बेसिस पे ये सब चार्ट्स देखते हो और उसके बाद आप इस पे कूद जाते हो। तो दिस इज हाउ द चेजिंग, जो दिस इज द नंबर वन रीजन जिससे आप जो जनरली आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो फेल होती है। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर पहले कैंडल ये कितने स्पीड में ऊपर गया प्राइस और ब्रेकआउट हुआ, है ना। सीधे देखिए यहाँ पर कितने स्पीड में प्राइस गया, ब्रेकआउट हुआ, और आप जो है ना इस ब्रेकआउट को चेस करने चले। दुनिया के जितने भी हैंडल्स हैं सब इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 3 साल पुराना ब्रेकआउट, 5 साल पुराना ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट, हैंडल कप एंड हैंडल फलान ढिन का, क्या ना क्या एकदम सब नाम दे देकर, और उसके बाद देखिए ये जो है इस तरह से आपको बाहर निकाल के फेंकेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि चेजिंग ही एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मैक्सिमम लॉस को, जो मैक्सिमम लोगों को लॉस में डालती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है, हम एक अच्छा ब्रेकआउट कैसे ढूंढेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू,
कभी भी डोंट चेज अ ब्रेकआउट, किसी भी ब्रेकआउट के पीछे भागो मत, चेज मत करो, राइट। वेट, रुक जाओ, छूट गया ना, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है, जस्ट वेट। ओके, तो यहां पर देखो फिर क्या करे सर, भाई अभी चेंज नहीं करे तो क्या करे, आप बता दो, बता रहा हूं, वो भी बता दे रहा हूं। देखिए ये कुछ 3-4 चीजें हम लोगों को फॉलो करनी है, ये अलग अलग चीजें हैं और एक एक चीज एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ये कुछ 3-4 चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले, डोंट चेंज द इनिशियल मूव, किसी भी हाल में हम चेंज नहीं करेंगे मूव को, हम एक पॉज के लिए वेट करेंगे, हम बेस बिल्डिंग के लिए वेट करेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रेड लेंगे। बेस बिल्डिंग एक जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आपको बताता है कि भाई यहां पर जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट है, प्राइस जो है मूव करके रेस्ट ले रही है, उसके बाद आगे मूव कर रही है, तो एक जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट दिखाती है। ये आपका रिस्क जो है वो भी जो है छोटा कर देता है, राइट, छोटा रिस्क होता है। अगर आप एक बड़े कैंडल पे लेते हो फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़े कैंडल पे ट्रेड लेते हो, इस तरह से बड़े कैंडल पे ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप एक बेस पे ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क जो है हमेशा छोटा होता है। तो नंबर 1 कि ये है कि हमें चेज नहीं करना है। दूसरा, हमें मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है वॉल्यूम। भाई ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, ब्रेकआउट शुड अकंपनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न होना चाहिए, जो कैंडल पैटर्न से प्राइस ब्रेकआउट हो रही है, अगर आप ब्रेकआउट के दौरान एंट्री करते हो तो एंड ऑफ द डे जब वो प्राइस बंद हो रही होती है, एंड ऑफ द डे जब प्राइस बंद होने जा रही होती है, उस समय हमें एब्सेंस, सेलिंग की एब्सेंस चाहिए, ऑलमोस्ट अपने हाइज के पास बंद होना चाहिए ये कैंडल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे बहुत ही बारीकी से अभी। उसके बाद हम देखेंगे अलाइनमेंट विद अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये हम आज नहीं देखेंगे कि और टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैसे यूज करके हम ब्रेकआउट को देख सकते हैं, ये हम नहीं देखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी ऐसा ट्रेडिंग सेटअप अपने पास है जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है, राइट, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क कम हो और आपका रिवॉर्ड ज्यादा हो, राइट। वो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस कोई भी। और आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रेकआउट जो होती है वो दैट इज अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। ये आप मानो या मत मानो, ये आपने फील किया है, मुझे पता है। अब अगर आप उस एंडाउमेंट इफेक्ट में रहोगे कि मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगा इस चीज को कि ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग होती है वो एक लो रिस्क रिवॉर्ड या एक लो सक्सेस रेट होती है, तो फिर कोई उपाय नहीं है। आपको जो ट्रूथ है, जो सच है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है जनरली अभी हम लोगों ने देखा कि ओनली 40% अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि रिस्क हमारा छोटा हो, रिवॉर्ड हमारा बड़ा हो, और जब भी हम कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो हम ये कोशिश करें हमेशा हमारे रिवॉर्ड जो है हमारे रिस्क का कम से कम 3x हो कम से कम, तभी हमें एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल मिलेगा। हमारा सिस्टम जो है एंड ऑफ द ईयर जो है प्रॉफिटेबल होगा। तो सबसे पहले एक एक करके एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स। अब ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स क्या है, देखिए जब ब्रेकआउट होता है, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, जो कैंडल प्राइस को ब्रेकआउट करती है, वहां पर हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब कि वहां पर पार्टिसिपेशन है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, राइट। मार्केट पार्टिसिपेंट ने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ वहां खरीदारी करी है, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, राइट। अब स्मार्ट मनी DII हो सकते हैं, FII हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ब्रेकआउट के समय याद रखिएगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देखिए, इस ब्रेकआउट के समय यहां पर वॉल्यूम्स नहीं थे फ्रेंड्स, प्राइस ब्रेकआउट तो करती है, पैटर्न भी बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन यहां पर आपको क्या एब्सेंस दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम आपको एब्सेंट दिखाई दे रही है। देखिए वॉल्यूम नहीं है, राइट, यहां पर वॉल्यूम नहीं है, नो वॉल्यूम्स। तो यहां पर जो ब्रेकआउट हुई ऑन अकाउंट ऑफ लो वॉल्यूम्स हुई है, और उसके बाद देखिए ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करती है। तो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर देखिए इस वॉल्यूम को, यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस था, यहां पर देखिए जब ये प्राइस ब्रेकआउट होती है, लुक एट द वॉल्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग। और यही नहीं, इसके बाद आप देखो जो फॉलोअप हुआ है, जो प्राइस फॉलोअप करती है, वो भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ करती है। मतलब कि लगातार 3, 4, 5 सेशंस जो है बाइंग होती रही है, लगातार जो है बाइंग प्रेशर हम लोगों को मिलता रहा है, और उसके बाद देखिए प्राइस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर वॉल्यूम्स हो। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर हम एंट्री कहां करें, हम यहां पर एंट्री करें जब कैंडल बंद होने वाला हो, या ब्रेकआउट होते ही एंट्री करें। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये अगर पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट लेवल पे ही आप एंट्री कर जाओ, ये ब्रेकआउट लेवल पे एंट्री कर जाओ, और आपका स्टॉप लॉस है ना, अगर बेस बगल में है तो बेस होगा, नहीं तो इस कैंडल का लो होगा,
आपका स्टॉप लॉस। यही तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर समझो ये ब्रेकआउट हुआ और ये इस दिन ही मूव अगर 20% से ऊपर चली गई, कई बार होता है मिड कैप्स में देखेंगे एक ही दिन में 20 जो मूव जो है 10-10 20-20% चली जाती है, तो फिर आपको ना वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि 20% ऑलरेडी अगर मूव आ चुकी है तो फिर वो चेस करने वाली बात होगी प्राइस को। तो याद रखिएगा, ब्रेकआउट होते समय ही आप एंट्री करोगे और आप उसी कैंडल के लो के नीचे या अगर बेस बगल में है तो उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख दोगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम्स, जैसे मैंने कहा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग that is required for a genuine breakout is a genuine volume। वॉल्यूम का मतलब कि there is a presence of institution, तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मूव को चेज नहीं करेंगे। नंबर 2, वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। तीसरी है एब्सेंस ऑफ सेलिंग। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ब्रेकआउट के समय एंट्री कर जाते हो और 3:15 बजे आप देखते हो कि वो धड़ाक से नीचे आना शुरू कर दिया, वो कैंडल ने जितने पूरे दिन में जो गेन बनाई थी वो गेन ऑलमोस्ट टूटना शुरू हो गई, तो यहां पर आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस को तुरंत और टाइट कर दोगे, उस कैंडल के नीचे ले जाके रख दोगे, क्योंकि अगर वहां पर सेलिंग आ गई तो इसका मतलब कि ये एक तरह से ट्रैप हो सकता है, राइट। तो यहां पर देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर इस कैंडल को अगर आप देखो, यहां पर जो ब्रेकआउट हमें मिला, और ये सब फ्रेंड्स अभी करंट के चार्ट है, और ये सब जो है लार्ज कैप चार्ट में मैं दिखा रहा हूं, स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये जो प्राइस कहां क्लोज हो रही है, ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास हो रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारीबूजू टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारीबूजू टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, और प्राइस अपने हाइस के पास क्लोज हो रही है। ऊपर में देखिए कोई भी तरह का विक जो है, या कोई भी तरह का ये जो हम बोलते हैं ना, ये किसी भी तरह की चोटी जो है यहां पर एब्सेंट है, यहां पर है ही नहीं। प्राइस इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होती है और ऑलमोस्ट जो है अपने हाइस के पास ही क्लोज होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है यहीं पर होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे ही होना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा होता है, राइट। तो अगर प्राइस वापस नीचे आने लग जाए, अगर इस कैंडल के लोस को तोड़ दे, तो हम निकल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखिए सेम सेकंड हैंड क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा ब्रेकआउट, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और आप देखो यहां पर जो क्लोज हो रहा है वो कहां पर क्लोज हो रहा है, ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल क्लोज होता है ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास क्लोज हो रहा है। यहां पर देखिए ऊपर में कोई चोटी नहीं है। अब यहां पर देखो आप ये एग्जांपल को देख लो, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पूरे दिन में फिर नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ वीकनेस है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और मूव। और एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज मैं बताता हूं, जो कैंडल होता है ना, जो कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए कि कम से कम उसका 50% जो बॉडी का हिस्सा है वो ब्रेकआउट लेवल के बाहर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, एक यहां पर लिखा भी है, देखिए फेवरेबल कैंडलस्टिक, राइट। इसका मतलब कि पहले तो नो मिनिमल और अपर वीक होना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इसके बॉडी का 50%, देखिए यहां पर प्रो टिप आ गया, ओके। तो इसके बॉडी का 50% जो हिस्सा है वो जो है ब्रेकआउट लेवल के बाहर होना चाहिए। अगर कुछ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो कैंडलस्टिक है ये एक प्रो टिप है फ्रेंड्स, ये मेरे तरफ से एक प्रो टिप आप सबको। तो यहां पर अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो कैंडल है इसका 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, ये ब्रेकआउट लेवल है, और उन कम से कम 50% से ज्यादा हिस्सा जो है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब कि स्ट्रेंथ है भाई, ब्रेकआउट के ऊपर रखा है 50% से ज्यादा मूव। तो ये जो कैंडल अगर 50% से ज्यादा ब्रेकआउट के ऊपर रहता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का एक पार्ट होता है। दिस इज अ प्रो टिप मेरे तरफ से आप सबको, ध्यान दीजिए, जाके इसको प्रैक्टिस करिए, पीछे देखिए, आपको समझ में आएगा। ये मैं जो बोल रहा हूं आउटराइट मेरे बातों पे भरोसा मत करिए, इसको पीछे जाइए, देखिए, बहुत सारे चार्ट्स पे देखिए, खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, इससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड जैसे कि अभी हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है एक बार के व्यूइंग में आपको समझ में नहीं आए, तो आप मल्टीपल बार व्यू करिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर आपको ये वाली पीपीटी चाहिए, तो आपको हमारे लिए एक काम करना है, आपको एक छोटी सी मुशक्कत हमारे लिए करनी है, वीडियो को है ना शेयर करना है। कहाँ शेयर करोगे, देखो मुझे पता है, एक बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो आप हो, दूसरा बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो, बहुत सारे फेसबुक पे हो, फेसबुक पे हो जहाँ पर बहुत सारे आप स्टॉक मार्केट के वगैरह के ग्रुप्स में होते हो, राइट। तो आपको क्या करना है ना, वहाँ पर ये वीडियो वहाँ पर शेयर कर देनी है, राइट। अरे जिम के ग्रुप में हो, ऑफिस के ग्रुप में हो, फैमिली के ग्रुप में हो, किटी पार्टी के ग्रुप में हो, मेरे को मत सिखाओ, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, मैं सब जानता हूँ। तो भाई आपको है ना ये वीडियो वहाँ पर शेयर कर देनी है, राइट।
क्लब के ग्रुप में होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में होंगे। आपको वीडियो शेयर कर देनी है। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, राइट। तो हमारा बंदा ये जो नंबर लेके बैठा है, या तो आपको एक पीडीएफ दे देगा इस वीडियो की, या आपको एक लिंक दे देगा जहां पर आप जाकर ये वीडियो देख भी सकते हो और वहां से इस पूरे पीडीएफ को, इस पूरे प्रेजेंटेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक आप सर्च बार पे जाकर आप सिर्फ टाइटल मार देना कि ये टाइटल है वीडियो की और आपको ये दिख जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी रहेगा, तो आपको रेफर करने में आसानी होगी। तो ये है हमारा एक प्रो टिप फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है जो हम लोगों ने नोटिस किया था कि अगर किसी कैंडल की बॉडी 50% ऊपर रहती है, यहां पर देखिए ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट 50% ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल से क्लोज हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है इससे 50% ऊपर जो है कैंडल क्लोज हो रहा है, और ये 50%। उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। यहां पर वॉल्यूम्स है भाई, वॉल्यूम इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम्स को हम इग्नोर कर देंगे, नहीं, वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम तो इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट इग्नोर द वॉल्यूम्स, लेकिन साथ में दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिग्नेचर दैट टेल्स अस कि अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है, ब्रेकआउट के ऊपर अगले ने अपने बॉडी को रखा है, ऑलमोस्ट 50% 60% अपने आप को सस्टेन किया है, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अभी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या होता है, हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या ना आपके साथ 120 घंटे आपके साथ डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन पे, मोमेंटम पे, मार्केट ब्रेथ पे और हमारी स्ट्रैटेजीज के बारे में। हमारी स्ट्रैटेजीज फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों स्ट्रैटेजीज है, जहां पर हम 5 से 10% मूव जो होती है शॉर्ट टर्म में 5 से 10 दिन में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मीडियम टर्म में 20 से 25% की मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो कि 1 महीने की होल्डिंग होती है। और लॉन्ग टर्म में जहां पर मल्टीपल बहुत बड़ा मूव लाइक 2x 3x 4x टाइप ऑफ मूव, बड़ी मूव जो आती है वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो ये जो जितने भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उसके प्रॉपर टेम्पलेट आपको मिलते हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उसके प्रॉपर स्क्रीनर आपको मिलते हैं। आपके सवाल जवाब, आपके डाउट क्वेरिंग के लिए हम आपके साथ लाइव सेशंस करते हैं ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स, जहां पर आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्राइस, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, जो भी है हम सब आपके साथ डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ हमारा एक कम्युनिटी बना हुआ है जहां पर हमारे बाकी मेंबर्स हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हो। एक चार्ट बुक बना रखी है जहां पर आप जाके सारे प्रीवियस जो स्टॉक्स जिनमें इस तरह की मूवमेंट आई है उनको आप रीड कर सकते हो। हर एक बार रिवीजन कैप्सूल्स आपको मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती रहती है जो आपको रिवाइज कराते रहते हैं कंसेप्ट्स। तो 1 साल तक फ्रेंड्स ये लर्निंग चलती रहती है, लाइव और वीडियो का मिक्स होता है। और 1 साल तक अगर आप हमारे साथ डिलीजेंटली फॉलो कर लेते हो तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी जो ट्रेडिंग है कई हद तक सुधर जाएगी, राइट। लेकिन इसमें आपका जरूरी होता है कमिटमेंट। कम से कम हमें आप अगर दिन का 2 घंटा दे सकते हो, तो ये 2 घंटे मार्केट आवर्स के दौरान नहीं चाहिए, ये ऑफ मार्केट भी आप देने से चलेगा। 2 घंटे अगर आप लर्निंग का दिन में आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो हम लोगों ने आपको करिकुलम दिया है, जो हम लोगों ने आपको रीडिंग मटेरियल और व्यूइंग मटेरियल दिया है, अगर आप उसे व्यू करते हो तो ये हम आपको एक तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में अच्छा सुधार आ जाएगा। अब फ्रेंड मैं ये आपको भरोसा नहीं दिलाऊंगा कि आप जो है ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपके पास एक एटीएम मशीन आ जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि पैसों की बरसात होने लग जाएगी। नहीं, ये सब जो फालतू की बातें हैं मैं आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम देते हो, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो और अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो ओवर द ईयर्स लाइक कुछ सालों के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो हमारे साथ जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं ना फ्रेंड्स, शुरू में सबको वो तकलीफें तो झेलनी पड़ती है, मुझे भी झेलनी पड़ती है एज ए ट्रेडर, सबको थोड़ी सी तकलीफें झेलनी पड़ती है। बस अगर आप एक मेंटर के गाइडेंस में होते हो तो वो तकलीफ की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जहां पर आपका 5 लाख का लॉस लगने वाला है, हो सकता है आप उसमें 50,000 में निपट जाओ, राइट। तो ये चीज फायदा होता है। लॉस आपको लेना पड़ेगा, वो एक है ना, एक ये जो कर्व होता है ना फ्रेंड्स, एक लर्निंग कर्व होता है। तो ये लर्निंग कर्व में ना वो सबको जाना पड़ता है। तो किसी के लिए कर्व, अगर आप सेल्फ जाते हो तो आपके लिए कर्व थोड़ा लंबा होता है, और अगर आप किसी मेंटर के थ्रू जाते हो तो ये कर्व, आपका लर्निंग कर्व जो है वो छोटा होता है, राइट। तो आप जो है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा देरी से आएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है 2 साल लगे और यहाँ पर हो सकता है 5 साल लगे। तो यही है, तो मेंटरशिप का फायदा यही होता है। अल्टीमेटली हमारे लिए जो चीज काम कर रही है, हम जिस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये सब सेटअप हमारे लिए काम करती है, तो हम आपके साथ वही सेटअप डिस्कस करते हैं। तो आपका जो लर्निंग जो कर्व होता है वो छोटा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी होती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भरत झुनझुनवाला जो है आपको कोई
जादू की छड़ी देगा, आबड़ा का डाबरा छू कर देगा, और जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो अचानक में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके सालों साल के लॉस जो है एक ही साल में रिकवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत जन कराते हैं मार्केट में। आप बिंदास उनके पास जाइए और बिंदास उनसे सीखिए, आपको वो बहुत चीज़ सपने दिखाएंगे। कोई इंडिया का जीडीपी चेंज करना चाहता है, कोई आपको करोड़पति बनाना चाहता है, कोई आपको नौकरी से आज़ाद करना चाहता है। ये सब जो है ना बातें मेरे पास नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कमिटमेंट है, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम विथ मी, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। आप मेरे साथ टाइम वेस्ट करोगे अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कोई शॉर्टकट दे दूंगा, तो कोई भी उस तरह का नहीं है। देखिए ये हमारा टेम्पलेट है शॉर्ट टर्म, जो हम बता रहे थे आपको, जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग वाला टेम्पलेट है। और ये देखिए लास्ट वीक का ही ट्रेड है, ये सीई इन्फो सिस्टम मैप माई इंडिया। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ सिग्नेचर हैं जो हम लोगों को चार्ट्स पे मिल गए थे, जिससे ये हमें पता चल रहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आती है। कम से कम ये 2 बार प्राइस जो है अपर सर्किट लेती है, 40% का मूव आता है 2-3 दिन में। तो ये सीई इन्फो सिस्टम वाला जो सिस्टम है, ये जो ट्रेड है हमारे सिस्टम ने इसको भी कैप्चर किया था। ये वीकली ट्रेड एक हम लोगों ने कैप्चर किया था शक्ति पंप में। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये सिग्नल था, ये सिग्नल आ गया था। उसके बाद जो है हम अपने आप को इस ट्रेड में प्लेस कर रहे थे, और ट्रेड में प्लेस करके अच्छा मूवमेंट इसमें भी आया था। तो इसमें भी कम से कम 100% का मूवमेंट आया है। ये वीकली जो हमारा लॉन्ग टर्म सिस्टम है वो सिस्टम है। तो यहाँ पर भी देखिए सिग्नल्स जो थे वो बता रहे थे कि एक्यूमुलेशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब जो है ना, वो ये टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो सब आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। समझना पड़ता है कि टेम्पलेट बता रहा क्या है, समझना पड़ता है कि सिग्नल का मतलब क्या है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ ये टेम्पलेट ले लेने से कुछ नहीं होगा। टेम्पलेट तो अवेलेबल है, टेम्पलेट ले लेने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन चीज है कि इफ यू कैन पुट इन टाइम, इफ यू कैन पुट इन एफर्ट, देन यू आर वेलकम, राइट। ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का हमारा छोटा सा प्रीव्यू। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने कर रखे हैं। तो जैसे ये हमारा आरएसआई के ऊपर शॉर्ट प्रोग्राम है, हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर शॉर्ट प्रोग्राम है, ये एडवांस प्राइस एक्शन आरएसआई के ऊपर है, ये एडवांस आरएसआई का प्रोग्राम है। तो ये 2-3-4 प्रोग्राम, ये हम लोगों का एक ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। तो 2-3-4 शॉर्ट प्रोग्राम है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो आप ये प्रोग्राम जो है जाकर ट्राई कर सकते हो। छोटा प्रोग्राम है ये, हमारा प्राइस एक्शन का एक बहुत फेमस प्रोग्राम है फ्रेंड, 6200 का, ओनली 6200 का प्रोग्राम है। 1 साल का आपको एक्सेस मिलता है, वीडियो प्रोग्राम होता है। और ये प्रोग्राम अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम जिन्होंने लिया है उनको ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे अप्रोच करना है। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, राइट। वो तीर उड़ के आना आपके पिछवाड़े में घुसेगा। तो अंधेरे में तीर मत मारो, एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट किससे। तो ये जो प्रोग्राम हम लोगों का ना 6200 का, ये जितने लोगों ने लिया है ना उसमें से 90% लोग जो है ना हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गए, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है फ्रेंड, एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का प्रोग्राम, ये भी बहुत ही स्ट्रांग प्रोग्राम है। मूविंग एवरेजेस पे इन डेप्थ, राइट। मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट जैसे होते हैं, कोमा होता है, सीक्वेंस होता है, स्लोप होता है, राइट। फिबोनाची के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डाउ थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है बहुत इन डेप्थ में। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम थे फ्रेंड्स। अगर शॉर्ट प्रोग्राम लेने के 30 दिन के अंदर आपको लगता है कि मास्टर ट्रेडर लेना आपके लिए वर्थित है, तो आप मास्टर ट्रेडर में अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हो। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए वो हम वहां पर आपका एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, राइट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डोंट चेज। भाई अब मूव को चेज नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, मूव को चेज नहीं करना है। तो सर अगर मूव को चेज नहीं करना है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम क्या चीज देखेंगे? हम देखेंगे, देखिए जब भी हम कोई भी मूव को चेज करते हैं ना, तो आप समझो यहां पर क्या है, ये जनरली एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है। ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये ऐसे नीचे आ जाती है, ये लिक्विडिटी होती है। अगर कोई जो सक्षम मूव होगा ना, वो वेट कर करके जाएगा सर, वो ऐसे सीधा ऐसे रिकवरी नहीं देता है, वो वेट कर करके जाता है। तो एक डिसेंट मूव और एक लिक्विडिटी ड्रिवन मूव में फर्क होता है, राइट। तो यहां पर देखिए, ये देखिए लिक्विडिटी ड्रिवन मूव, प्राइस जो है एक सर्राटे से ऊपर जाती है और एक रेजिस्टेंस को तोड़ती है। प्राइस एक सर्राटे से ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, फाइनली प्राइस इस रेजिस्टेंस पे वापस आती है, यहां पे कंसोलिडेट करके नीचे टूट जाती है। तो ये लिक्विडिटी है, मतलब कि इस पे फोर्स है, राइट। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि जेन्युइन बायर्स हो, क्योंकि जेन्युइन बायर्स होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा प्राइस को संभाल के चलेगा, प्राइस को संभाल के चलेगा। एक स्टेप सीढ़ी जैसी मूवमेंट होगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगी, कंसोलिडेट करेगी, बढ़ेगी, कंसोलिडेट करेगी, बढ़ेगी। वो जो नॉर्मल जो टेक्निकल एनालिसिस में हम जो बोलते हैं ना, हायर टॉप्स हायर बॉटम। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इस मूव को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कैसा मूव है, कैसा मूव है? ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप हो रहा है, ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप हो रहा है। लुक एट दिस, स्ट्रॉन्ग मूव,
बिल्डअप, और इस बिल्डअप आप एक और चीज देखो, यहां पर देखो ब्रेकआउट जब हुआ, लुक एट द वॉल्यूम्स, यहां पर आप वॉल्यूम देखो, ये ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट के वॉल्यूम हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये बिल्डअप के समय वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम नहीं होती है, राइट। ये VSA का कॉन्सेप्ट होता है, VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये बहुत डीप, बहुत ही डीप में हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं इसको, राइट। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लो कई हद तक आपको जो है ट्रैप आप जिंदगी में होगा नहीं, राइट। तो ये देखिए, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव, तो कोई भी लिक्विडिटी ड्रिवन मूव नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, प्राइस आराम से टाइम ले रही है, प्राइस आपको बता रही है कि ठीक है यहाँ पर जेन्युइन बायर्स है, थोड़ा सा रुके हैं, थके हैं, वापस ऊपर लेंगे। तो लिक्विडिटी दौड़ भाग में नहीं है, दे आर नॉट इन द रैट रेस, आराम से बैठे हुए। तो ब्रेकआउट के पहले संयम, ब्रेकआउट के पहले शांति, बहुत बहुत। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का एकमात्र फॉर्मूला है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कोर होता है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जान होती है, हार्ट होती है रिस्क मैनेजमेंट। आइए देखते हैं। तो देखिए, कभी भी जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होगा, आप एंट्री कहां करोगे? ड्यूरिंग द ब्रेकआउट आप एंट्री करोगे, ड्यूरिंग द ब्रेकआउट आप एंट्री करोगे, नंबर 1। स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? जो कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है आप उसके नीचे एसएल लगाओगे। लेकिन अगर ये अपने ब्रेकआउट से बहुत करीब है तो जो बेस होता है ना फ्रेंड्स, जो उसके नीचे जो बेस बनता है, देखिए यहां पर ये बेस, यहां पर देखिए बेस, तो अभी ब्रेकआउट हम लोगों ने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि जेन्युइन ब्रेकआउट में बेस बनेगा, जेन्युइन ब्रेकआउट वेट होगी, जेन्युइन ब्रेकआउट सीधा ब्रेकआउट नहीं होगा, इट विल टेक इट्स टाइम। तो इस बेस के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट। लेकिन याद रखिएगा, इन एनी केस आपका स्टॉप लॉस जो है वो 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में आपका स्टॉप लॉस जो है 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट, और दूसरा अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ये 60% भी बहुत ज़्यादा है, राइट। फ्यूचर ऑप्शन में तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खासकर फ्यूचर्स में, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पर आपका ये एसएल लगा हुआ है, और मैंने आपको कहा कि बेस अगर बगल में है तो बेस के नीचे एसएल लगाएंगे। तो ये अपना एंट्री हो गया ब्रेकआउट के दौरान, ये अपना इनिशियल स्टॉप हो गया, राइट। अब देखिए, स्टॉप अपने पोजीशन को ट्रेल कैसे करेंगे? पोजीशन को ट्रेल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक इंडिकेटर जिसे हम बोलते हैं शैंडेलियर एग्जिट, राइट। शैंडेलियर एग्जिट बोला जाता है इसको। इजीली ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, इंडिकेटर जहां पर आप दिखता है मेन्यू, वहां पर आप शैंडेलियर एग्जिट टाइप करोगे, आपको ये मिल जाएगा। इसकी सेटिंग जो है हमने चेंज कर दी है। सेटिंग अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो में बने रहिए, आपको मैं सेटिंग बता देता हूं कि क्या सेटिंग है, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है हम लोगों ने एंट्री करी, और एग्जिट हम कहां करेंगे? जब प्राइस इस शैंडेलियर एग्जिट के नीचे क्लोज हो जाएगी, यहां पर हम लोगों ने एग्जिट किया। तो देखिए, एक अच्छा मूव, एक बड़ा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया। और फ्रेंड्स, ये लार्ज कैप स्टॉक है भाई, माइक्रोटेक डेवलपर, तो छोटे मोटे स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में बात नहीं कर रहा। मिड कैप स्टॉक में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बड़ा, कम से कम एक ही मिड कैप स्टॉक में 50-50, 60-60% की मूव मिल सकती है अगर आप सही तरीके से ब्रेकआउट को फॉलो करना शुरू करो तो ये है हमारा एग्जिट। हम एग्जिट को ट्रेल करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपका रिस्क छोटा होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज अ फेल हो जाएगा। यहां पर देखिए अगेन हेवल्स इंडिया, राइट। सब चीजें यहां पर देखिए ब्रेकआउट के बारे में जो हम लोगों ने बात करी, सब चीज। नंबर 1 देखिए कि प्राइस जो है रश नहीं कर रही है, इट इज कंसोलिडेटिंग। प्राइस पहले जो है बेस बना रही है ब्रेकआउट के पहले। ये कैंडल देखिए, इस कैंडल की क्लोज देखिए, ऑलमोस्ट जो है अपने हाइस के पास ही है, राइट। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। दूसरा, यहां वॉल्यूम देखिए, ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आपको ब्रेकआउट पे मिल रही हैं, राइट। तीसरा देखिए, ये जो कैंडल की बॉडी है ये ब्रेकआउट जोन के ऊपर कम से कम मोर देन 50% है। और चौथा देखिए, एंट्री जब हम करेंगे तो हम इस कैंडल के नीचे अपना एसएल लगा देंगे या इस बेस के नीचे एसएल लगा देंगे। एंट्री ब्रेकआउट पे होगी, एग्जिट ये शैंडेलियर एग्जिट हमें यहां पर देता है। ये 12% का मूव हम लोगों को हेवल्स में मिलता है। लार्ज कैप स्टॉक है, 12% का मूव हमें हेवल्स में मिलता है। यहां पर सारी चीजें जो हम लोगों ने एक एक चीज डिस्कस करी थी, वो सारी चीजें यहां पर आपको मिल रही है, सब चीज एप्लीकेबल सेम वे। यहां पर नेक्स्ट देखिए आते हैं, ये वाला देखिए, ये है BHEL, भारत हेवी, ये भी देखिए लार्ज कैप स्टॉक, सब चीज है कि नहीं है।
एवरी इंग्रेडिएंट, आप खुद चार्ट को देख के समझने की कोशिश करो कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वो है कि नहीं है जो हम लोगों को एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ रही है, एकाएक स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं होती है। यहां पर ये जो है नंबर 1 बेस बनाती है। नंबर 2 जब ब्रेकआउट होती है तो जो कैंडल है उसकी 50% बॉडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, क्लोज जो है अपने हाइस के पास है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग, एंट्री हमारी ब्रेकआउट जोन पे होगी, स्टॉप लॉस हम यहां पर बेस क्योंकि बगल में है हम बेस के नीचे लगाएंगे, एग्जिट हम करेंगे जब प्राइस जो है सैंडिलियर एग्जिट के नीचे बंद हो जाती है। ना एक अच्छा मूव हम ट्रेल कर पा रहे हैं। देखिए अगर आपने एक भी अच्छा मूव पकड़ लिया, एक साल में अगर आपने 1 या 2 अच्छे मूव भी पकड़ लिए तो आपका पूरे साल का खर्चा 1 या 2 ट्रेड ही निकाल देता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एंट्री करीबन 140 के आसपास होती है और एग्जिट यहाँ पर 216 के आसपास हो रही है। तो जैसे ही आपको ये लेवल पता चल जाएगा, सैंडिलियर लेवल जो एग्जिट का लेवल होता है, ये देखिए यहाँ पर 227 का लेवल, ये आपको बता देगा कि 227 पे आपको एग्जिट करना है। जैसे ही प्राइस 227 से नीचे आए आप एग्जिट कर जाओ, जैसे प्राइस 227 के नीचे बंद होने लगे आप एग्जिट कर जाओ, राइट। तो ये हमारा ब्रेकआउट सिस्टम, राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम इसे मिड कैप में लगाते हैं तो मिड कैप में तो ये जो सिस्टम है, अगर जैसे में एक भी ट्रेड अगर आप पकड़ लेते हो जो कि आपको बहुत अच्छा मूव देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आपको मिल सकते हैं। देखिए ये यहां पर एवरीथिंग, यहां पर सब चीज जो थी जो हमें चाहिए एक ब्रेकआउट के लिए, प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए सब चीज प्रेजेंट थी। प्राइस ब्रेकआउट होती है, एवरी कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं पीछे, सारी कंडीशन यहां पर प्रेजेंट है। ये परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ अ ब्रेकआउट। और उसके बाद देखिए यहां पर ट्रेल करके आपने ऑलमोस्ट जो एंट्री करीबन 905 910 के पास करी और ये 1800 के पास इसका एग्जिट यहां पर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 100% का मूव इसमें आपको मिल रहा है। और यहां पर आप देखो, एक बार और डिस्कस करते हैं आपके लिए कि हमें समझ में आए। नंबर 1 कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रहा है, नंबर 1 ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये हमारा दूसरा कि यहां पर बेस ब्रेकआउट बनाने के पहले प्राइस बेस बना रही है, दूसरा बेस बना रही है, ओके। तीसरा जो इसका क्लोज है कैंडल का वो 50% अबव द ब्रेकआउट है, तीसरा कंडीशन भी यहां पर सही हो गया, 50% अबव द ब्रेकआउट है। चौथा जो कंडीशन की अच्छी वॉल्यूम्स है, चौथा कंडीशन भी सही हो गया कि अच्छी वॉल्यूम्स है। पांचवा कंडीशन इसका रिस्क छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो बहुत ही छोटा रिस्क हमें यहां पर एसएल मिल रहा है। तो पांचवा कंडीशन जो है वो रिस्क जो मैनेजमेंट का रिस्क भी हमारा प्रॉपर हो गया। और छठा कंडीशन हमें अपने आप को ट्रेल करना है तो हम यहां पर इसको ट्रेल करेंगे। तो यहां पर देखिए इसका एग्जिट जो है सैंडिलियर एग्जिट 1821 के आसपास दिखा रहा था। तो ऑलमोस्ट जो है ये स्टॉक बहुत ही छोटे समय में 100% से ज्यादा का मूव दे सकता है अगर आप ये प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करो। लेकिन ये सैंडिलियर एग्जिट जो है हम लोगों ने इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है और इसकी सेटिंग्स फ्रेंड्स ये सेटिंग है, ये सेटिंग देख दो। लुक बैक पीरियड इसका 14 होगा, एटीआर पीरियड 25 होगा, एटीआर मल्टीप्लायर 3 होगा। ये आपको सेटिंग करनी है। देखिए ये सैंडिलियर स्टॉक, इसका इंडिकेटर का नाम है, ट्रेडिंग व्यू में फ्रीली अवेलेबल है, आप जाकर वहां से अपने चार्ट्स में लगा सकते हो और अपडेट कर सकते हो। तो ये जो जितने भी मेथड जो हम लोगों ने आपके साथ ब्रेकआउट मेथड डिस्कस किया फ्रेंड्स, पहले आपसे ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि आप थोड़े दिन इसको ट्राई करो, थोड़े दिन इसको रीड करने की कोशिश करो, पीछे जाके टेस्ट करो और जो सिग्नेचर्स हम लोगों ने आपको बताए हैं उन सिग्नेचर्स को जाके चार्ट पे फॉलो करो और फिर आप इसको ट्रेड करो। तो देखो और हमें रिजल्ट बताओ कि कैसा रिजल्ट आपको मिला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अर्जुन जिनवाला आपसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।